इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में कल हम इन पे ट्रेड ले सकते हैं। तो देखो, हम निफ्टी के जीरो हीरो ट्रेड की बात करें तो जीरो हीरो ट्रेड के लिए जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 23,240 अपर साइड के लिए, या फिर 23,180। यदि मार्केट सेकंड हाफ तक कंसोलिडेशन करता है और कंसोलिडेशन करने के बाद इनमें से किसी भी लेवल का ब्रेकआउट देता है तो हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का जीरो हीरो ट्रेड ले सकते हैं। और ये जीरो हीरो ट्रेड हमारा बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि मार्केट ने 1 आवर टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा पॉजिटिव पैटर्न बनाया है। वहीं हम बात करें हमारे डाउन साइड के जीरो हीरो ट्रेड की, तो हमारा जो डाउन साइड के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है जीरो हीरो ट्रेड के लिए वो है 23,000। यदि मार्केट सेकंड हाफ में 23,000 के लेवल का ब्रेकडाउन देगा तो हम यहाँ पे पुट बाइंग का जीरो हीरो ट्रेड ले सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे मॉर्निंग मॉर्निंग ट्रेड्स की। तो देखो, मॉर्निंग के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है बाइंग साइड के लिए वो निकल के आ रहा है 23,180। इसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 23,240। 3 मिनट टाइम फ्रेम पे यदि मार्केट क्लोजिंग दे देता है कैंडल की तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। पहला टारगेट आएगा 23,240, दूसरा टारगेट आएगा 23,295, तीसरा टारगेट आएगा 23,380। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का या फिर बाइंग साइड में ट्रेड ले ही सकते हैं। वही हम बात करें हमारे सेलिंग साइड के इंपॉर्टेंट लेवल की, तो सेलिंग साइड के लिए हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आएगा 23,080। यदि कल मार्केट हमारा 23,080 के लेवल को ब्रेकडाउन देता है तो हमें यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 23,000, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 22,900, तीसरा टारगेट निकल के आएगा 22,820। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं सेलिंग साइड के लिए। अब हम बात कर लेते हैं हमारे सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट लेवल की। तो सेंसेक्स में हमारे बाइंग साइड के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 76,590। इसके ब्रेकआउट पे 3 मिनट कैंडल क्लोज करने देना, उसके बाद हमें ट्रेड लेना है। हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 76,760, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 76,970, तीसरा टारगेट निकल के आएगा 77,150 और चौथा टारगेट हमारे पास निकल के आएगा 77,300। इन चार टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं सेंसेक्स में, यदि सेंसेक्स हमारा 76,590 के लेवल का अपर साइड में ब्रेकआउट देता है तो। अभी हम बात करें हमारे सेलिंग साइड के इंपॉर्टेंट लेवल की, तो सेलिंग साइड का हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है 76,225। जैसे ही मार्केट 3 मिनट कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज करता है तो हमें यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 76,030, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 75,820 और तीसरा टारगेट निकल के आएगा 75,680। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। अभी हम बात करें हमारे बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल की। देखो, एक चीज मैं बता दूं, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो, तीनों की तीनों ने डेली टाइम फ्रेम पे बहुत बहुत पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग दी है। देखो, हम यहाँ पे देखते हैं हमारे बैंक निफ्टी की, भाई कितनी प्यारी हैमर कैंडल बनाई है मार्केट ने डबल बॉटम पे। तो मार्केट में कल हमें बाइंग साइड में पोजीशन ज्यादा रखनी है और सेलिंग साइड में पोजीशन छोटी रखनी है। तो यहाँ पे हमारे लिए जो बाइंग साइड का इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 48,870। जैसे ही मार्केट किसी भी जगह ओपन होने के बाद 48,870 के लेवल का ब्रेकआउट देगा तो हम यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 49,000, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 49,140, तीसरा टारगेट निकल के आएगा 49,280 और चौथा टारगेट निकल के आएगा 49,418। चार टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। वही हम बात करें हमारे सेलिंग साइड के इंपॉर्टेंट लेवल की, तो सेलिंग साइड का हमारा इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 48,640। यदि मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है तो हमें यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 48,450, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 48,290 और तीसरा टारगेट निकल के आएगा 48,120। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।